स्पीच पोएट्री डिवाइसेस, यानी इस बार के बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न पोयम से जो निश्चित रूप से फिगर ऑफ स्पीच या पोएट्री डिवाइसेस के रूप में रहेगा। जो पैसेज में दिया रहेगा उसी को आपको बताना होगा इसमें कौन सी पोएट्री डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से पढ़िए, इसका मार्क्स होगा 3 नंबर। एक प्रश्न और अलग आएगा जो पैरावाइज क्वेश्चन पे आधारित रहेगा, यानी कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन होगा। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही आसान तरीके से फिगर ऑफ स्पीच कहिए या कहिए पोएट्री डिवाइस, इसका हिंदी अथवा अलंकार या युक्ति। और इसको हम जो है फिगर ऑफ स्पीच को सैपो होम नामक कोर्स की सहायता से पढ़ते हैं। सैपो होम कोड की सहायता से किसी भी अलंकार का पता बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यानी ये सैपो होम इस तरह से का क्रम है दिया गया है। ध्यान रखेंगे सिमिली, यानी अगर हम पहला नंबर देखें तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यानी सातों को हमने सैपो होम नामक कोड से व्यक्त कर दिया है। पहले आप लाइन खींचिएगा सीरियल नंबर, फिर कोड नंबर, फिर नेम, फिर आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के। सिमिली, यस का मतलब क्या हुआ सिमिली। सिमिली अलंकार कब होगा? अगर वाक्य में लाइक सो एज पाया जाएगा तो वहां पे 100% क्या होगा, वो जो है सिमिली अलंकार होगा। ठीक है। इस तरह एपोस्ट्रोफी, ए का मतलब क्या हुआ एपोस्ट्रोफी, अगर वाक्य में संबोधन का चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? एपोस्ट्रोफी होगा। और पी का मतलब क्या हुआ? पर्सनिफिकेशन। पी का मतलब क्या हुआ? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन की पहचान क्या होती है? पहला शब्द निर्जीव हो और अगर अंतिम वाला शब्द सजीव हो तो वहां पे पर्सनिफिकेशन ही होगा। चौथे नंबर पे ओ का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास अलंकार हुआ। अगर वाक्य में विलोम शब्द पाया जाए, अगर वाक्य में विलोम शब्द पाया जाएगा तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन। ध्यान समझिएगा, एक और इसी का होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का भी मतलब होता है विरोधाभास। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्सीमोरन में शब्द के बाद तुरंत उसका अपोजिट वर्ड दिया रहता है और एंटीथेसिस में क्या होगा? उसमें भी अपोजिट वर्ड पाया जाएगा लेकिन एक लाइन में न होकर दूसरी लाइन में हो सकता है, या एक शब्द दिया हो उसके बाद कोई बीच में कोई दूसरा शब्द हो उसके बाद में अपोजिट वर्ड दिया रहेगा तो वहां क्या कहलाएगा? एंटीथेसिस। यानी ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस, जब आपको एंटीथेसिस को हम जब पोएट्री डिवाइस पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल समझ लो, अगर शब्द के बाद तुरंत अपोजिट वर्ड दिया है तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीमोरन अलंकार होगा। और अगर कोई शब्द बीच में गैप में आ गया तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? एंटीथेसिस। उसके माने भी होता है विरोधाभासी अलंकार। अब आगे देखते हैं यस। यस का मतलब क्या होता है? हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है महाझूठ। अगर वाक्य महाझूठ है, किसी भी तरह से सत्य नहीं बोला गया है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोली। ओ का मतलब क्या होगा? आनोमैटोपोइया, यानी अगर किसी भी प्रकार की आवाज आ रही है, आवाज है तो वहां पे कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? आनोमैटोपोइया। यम, सातवां का यम का मतलब मेटाफर। लास्ट में यानी इन 6 की पहचान करने में अगर इसके बाद ऑटोमेटिक ये कोड बता देगा कौन सा अलंकार है। अंत वाला जो है सातवां क्या होगा? यम बराबर का होगा मेटाफर। मेटाफर का मतलब महासत्य। अगर बातें एकदम सत्य हैं तो कौन सा पोएट्री डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। ठीक, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। इस बार ये बोर्ड के पेपर में 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद अभी आपको पोएट्री डिवाइसेस जो और है, एल्ट्रेशन है, एनफोरा है, एंटीथेसिस है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, फन है, पैरोडी है, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। देखो है फॉर एग्जाम्पल expanding like the petals of young flowers. Petals of young flowers. young flowers में आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है, आपको पता करना होगा कौन सा अलंकार है। ध्यान रखना, जब हम इसको फिगर ऑफ स्पीच उसका नाम लिखने लगेंगे इसको 2 लाइन के बराबर बनाइएगा। कितनी लाइन के बराबर? 2 लाइन के बराबर। अब इसके बड़े आसानी से सैपो होम नामक कोड की सहायता से हम इसका पता बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। यानी जो सातों हैं उसको हमने कोड दे दिया है सैपो होम, इसको आप इस तरह से लिखिए। ठीक, अब इसमें देखो पहला यस है, यस में तो कहीं से लाइक सो एज है तो यहाँ पे लाइक मिला, इसका मतलब कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिली। यानी ए पी और जो अन्य है 6 बचे इनको क्रॉस चिन्ह लगा दो, यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? सिमिली। क्यों हुआ सिमिली अलंकार? क्योंकि यहाँ पर जो है लाइक शब्द पाया गया है। अगर वाक्य में लाइक सो या एज है तो वहाँ पे कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा? सिमिली। तो यहाँ पे हमने क्या लगा? सैपो होम कोड लिखा, हमने देखा यहाँ पे लाइक मिला तो हमें मालूम हो गया कौन सा अलंकार है? ये सिमिली। एग्जाम्पल नंबर 2, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ओ डेथ। ओ डेथ
वेयर इज दाई माने तेरा या तेरी होता है, स्टिंग माने क्या होता है, डंक। ये तो इसको भी हम उसी तरह से देखेंगे। कोड लिखिए पहले आप आसानी से, बड़े आसानी से कोड लिखिए, कोड से पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सैपोहोम, SAPOHOM, यानी इस कोड की सहायता से हम बहुत ही आसानी से किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का पता कर सकते हैं। तो हमने देखा यस को पहले देखो, इसमें कहीं लाइक सो एज है, जी इसमें नहीं है। यहाँ क्या मिला, संबोधन का चिन्ह मिला। इसका मतलब कौन सा पोर्ट्रेट डिवाइस होगा, यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी, इसको भी 2 लाइन के बराबर नोट करके लिखेंगे। इस तरह से 2 लाइन के बराबर बनाइए और हाँ बड़े शब्दों में लिखिए APOSTROPHE। इतना ही लिखने से अब की बार आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये पोर्ट्रेट डिवाइस के नाम पर भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर ऑफ स्पीच के नाम पर भी पूछा जा सकता है। और पैसेज में जो दिया रहेगा, यानी जो स्टैंजा आपका दिया रहेगा, उसी स्टैंजा में ये प्रश्न दिया रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, PERIENC, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट टीचर। अब हमको इसमें पता करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो बड़े ही आसानी से सेम रूल, पुनः आप लिखिए सैपोहोम नामक कोड लिखिए यहाँ पर, SAPOHOM। हमने यहाँ पे सैपोहोम लिख दिया। अब हम पहले को सर्च करेंगे। हमने देखा यहाँ पे कहीं पे लाइक सो एज है, जी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रॉस का चिन्ह। इसमें कोई संबोधन का चिन्ह है, नहीं है, हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। फिर हमने देखा एक्सपीरियंस, हमारा पहला वाला शब्द क्या है, निर्जीव है, और ये टीचर क्या है, ये सजीव है। अगर पहला वाला शब्द निर्जीव हो और अंतिम वाला शब्द सजीव हो तो वहाँ हमारा पोर्ट्रेट डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। तो हमने यहाँ पे क्रॉस 2 लाइनों के बराबर बनाया और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION। तो हमारा यहाँ पे पोर्ट्रेट डिवाइस क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। चौथे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग। चौथा एग्जाम्पल, लाइफ इज ए स्वीट बिटर। स्वीट बिटर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं स्वीट बिटर। तो फिर आप उसी तरह से उसी प्रोसेस का आप यूज करिए। आप लिखिए, पुनः लिखिए सैपोहोम, कोड बनाइए सैपोहोम। यकीन मानिए इस कोड की सहायता से हम किसी भी अलंकार या किसी फिगर ऑफ स्पीच का पता आसानी से कर सकते हैं। इस कोड में वो ताकत है, एकदम जो रहेगा तो बता देगा, नहीं रहेगा तो नहीं है। हमने पहले को देखा, इसमें कहीं लाइक सो एज है, जी नहीं है, संबोधन का चिन्ह कहीं है, नहीं है। हमने लाइफ माने जीवन पहले ही सजीव है, यानी पर्सनिफिकेशन भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं ओ की ओर। ओ हमने देखा स्वीट माने मीठा, बिटर माने क्या, तीता। इसमें देखो कोई गैप नहीं है। और इसी का आता है आपको एक आएगा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या हुआ, इसमें एक शब्द आ जाएगा। अगर लिख दिया जाए लाइफ इज ए स्वीट एंड बिटर, अगर एंड शब्द आ जाएगा बीच में या कोई अन्य शब्द आ जाएगा तो वहां पे एंटीथेसिस हो जाएगा, वो ऑक्सीमोरन नहीं होगा। आगे भी आपको जो पोर्ट्रेट डिवाइस का वीडियो बनेगा उसमें उसके बारे में आपको पूरी परिभाषा साथ लिखवा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पी भी नहीं हुआ भाई, लाइफ सजीव है, लेकिन यहाँ पर देखा बिलोंग शब्द पाया गया। तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या पोर्ट्रेट डिवाइस हुआ, ऑक्सीमोरन। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 2 लाइनों के बराबर बनाइए आप, क्योंकि प्रश्न में आपको इस बार 3 नंबर मिलने वाला है। ये 3 नंबर पूछा जाएगा प्रश्न, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे थोड़ा फिर बार बार बता रहे, सावधान रखिएगा। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन दोनों का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। वो एंटीथेसिस में होता है कि शब्द के बाद जब विलोम दिया रहेगा उसके बीच में कोई दूसरा शब्द रहेगा या वो दूसरे लाइन में भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा, Belinda smiled all the world with gay। गे मीन्स होता प्रसन्न होना, खुश होना। तो अब हम इसको उसी तरह से देखेंगे जो है
अपने कोड की ही सहायता से। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा सैपो होम। हमने क्या लिखा? सैपो होम। बहुत आसान कोड है ये। तो हमने यहाँ देखा कहीं इसमें लाइक सो एज है, जी नहीं है। संबोधन का चिन्ह पाया गया, नहीं पाया गया। बिलाइंडा एक नाम है, ये ऑलरेडी सजीव है तो यानी पी भी नहीं होगा। इस्माइल का हंसना का रोना कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आने के बाद में हो सकता है आप हाइपरबोली में फंस जाओ। तो अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो इसका क्या अर्थ हो रहा है तो अब आगे बढ़ जाओ। आगे में देखिए किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है। अगर ये ओ नहीं है तो यच और यम बचा। तो वर्ल्ड ऑफ बिलाइंडा से संबंध मतलब पूरे संसार के एक व्यक्ति काबू में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये यम भी नहीं है, ये क्या है? ये हाइपरबोली। यानी ये ध्यान रखना, अगर एक के बाद दूसरा का नहीं हो रहा है तो जो शब्द छूटेगा या जो नंबर रहेगा वही नंबर का अलंकार होगा। यानी हमने देखा ओ नहीं हुआ, यस पे मुझे डाउट हुआ तो अब अगले का क्लियर कर लिए। अगले का हमने जो सर्च किया तो हमने इसमें देखा किसी प्रकार कोई आवाज नहीं आ रही है, इसलिए अब हम श्योर हो गए ये कौन सा इसमें पोएटिक डिवाइस यूज किया गया? हाइपरबोली। हाइपरबोली। चलिए इसको उतार लीजिए। दिखाते हैं आपको, वहां पे आसानी समझिए। द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, दी परफ्यूम्स PERFUMES, परफ्यूम्स ऑफ अरबिया ARABIA, अरबिया विल नॉट स्वीटेन SWEETEN स्वीटेन दिस लिटिल हैंड्स। ठीक, यहाँ पे बताना होगा कौन सा पोएटिक डिवाइस है या फिर कौन सा अलंकार है। हमने फिर उसी कोड को लिखा सैपोहोम, SAPOHOM। क्लियर? हमने देखा यहाँ से वहाँ देखा कहीं भी इसमें लाइक सो एज नहीं है, इसका मतलब ये सिमली नहीं है। फिर हम देखा इसमें कहीं संबोधन का चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं होगा। परफ्यूम्स और ये सजीव निर्जीव कोई भाव नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। बिलोंग शब्द इसमें कोई दिया नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब हमको डाउट हुआ यच है क्या, नहीं समझ में मान लिया हमने, तो हम आगे देखते हैं। तो परफ्यूम्स में कोई आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ये ओ भी नहीं होगा। ये ओ नहीं होगा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली। क्यों? अगर अर्थ देखो क्या कह रहा है? द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी पूरे अरब देश का परफ्यूम विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड्स, इन छोटे छोटे हाथों को नहीं महका सकेगा। जबकि एक ही बूंद सेंट फेंक दिया जाए तो पूरा कमरा गमगमाने लगता है। इसका मतलब ये क्या है? ये महाझूठ। तो यहाँ भी इसका कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा? हाइपरबोली, HYPERBOLE। अगला आपको छठे की ओर बढ़ते हैं। ये पांचवें का बी था। द स्नैक हिसेस, ये। अब इसको हम फिर देखते हैं इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। हमने यहाँ पे इसको कोड लिखा सैपोहोम। हमने क्या लिखा? सैपोहोम कोड लिखा। इसमें कहीं लाइक सो एज है नहीं, संबोधन का चिन्ह है नहीं, सांप पहले ही सजीव है, पी होगा नहीं, और सांप का अपोजिट नहीं दिया गया है, इसका मतलब वो भी नहीं होगा। हाइपरबोली, हिसेस माने फुफकारना होता है। हिफेट मीन्स क्या होता है? हिसेस मीन्स क्या होता है? फुफकारना। सांप फुफकारते तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो ये यच भी नहीं है। ओ, इसका मतलब इसमें कौन सा आवाज़ आ रही है तो कौन सा अलंकार हुआ? ये जो है ऑनोमैटोपोइया। इसमें कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? ऑनोमैटोपोइया। ध्यान रखना नाम ONO, ऑनोमैटो, MATOPOEIA, ऑनोमैटोपोइया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? ऑनोमैटोपोइया। सातवां लास्ट देखते हैं हम क्या है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इस अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा सैपोहोम। क्या लिखा हमने? सैपोहोम। फिर वही कहानी, इसमें कहीं लाइक सो एज है, जी नहीं है, संबोधन का चिन्ह है नहीं, लाइफ जीवन पहले सजीव है, जीवन का मरण अपोजिट कहीं दिया नहीं, ये होगा नहीं। अब हमको ये डाउट हुआ ओ में कोई आवाज़ नहीं आ रहा, यच और यम बचे। तो ये ड्रीम माने सो जीवन एक स्वप्न है, यह बात एकदम सत्य है, झूठ बात नहीं है, इसलिए क्या जाएगा? महासत्य है। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? मेटाफर, METAPHOR। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जो भी संशय होगा, अभी अगला वीडियो बनाएंगे पोएटिक डिवाइस के बारे में, तो इनका फिर जिक्र करेंगे, इसके बारे में और उदाहरणों से हम आपको समझा देंगे।